बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। इन्हें अस्पताल से अडियाला जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। जेल सराय के मुताबिक बानी को इनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। साबिक वजीर आजम को निसफ शब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बानी के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और इनकी बहन डॉक्टर उस्मा नियाजी भी साथ मौजूद थे। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली का केस हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके नजरसानी अपील दोबारा दायर कर दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी की अपील का फैसला आने दें। इस फैसले से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है। क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुकूमत सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी। हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। उनके साथ जो मुकालमा है हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अब उनके ऊपर मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। विफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये कमी को खुशाइंद करार दिया। कहा कि आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कि कशीदगी में कमी आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत खुश आइन करार दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात ज़रूरी है। राब्तों के फुकदान से मामलात ख़राब होते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ पेशकश तक महदूद ना रहे बल्कि अमली इक़दामात भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों और तिबी सहूलियात से मुतालिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर इनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सरबराह JUIF की अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफजई से इनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुतहदा अपोजिशन के क़याम पर उसूली मौक़िफ़ और अपोजिशन इत्तेहाद का आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये पहली नशिस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। पीपल्स पार्टी वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वक्त ने पार्लिमानी सियासी मामलात में नज़रअंदाज करने पर शिकायत की है और कहा तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ इसहाक डार ने कहा कि कानून साजी के मामलात में पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि चाहता हूँ कि दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करें, मैं किरदार अदा करता रहूँगा। पार्लियामान में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेज पाकिस्तान एक्ट 2026 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफजई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफा किया। खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे।
बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। अमेरिका का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी सख्त इकदाम का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमेरिकी इकदाम का सामना होगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। अगले हफ्ते मजीद ऐलानात के लिए तैयार हैं। ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए जो इससे कबल कभी नहीं देखे गए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान की इजारादारी खत्म कर दी। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया। आबना हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाया होगा। मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर कर देगा। हमारा मकसद ईरान को जोहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा कि मईशत दबाव में रखनी है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात। ट्रंप का इक्तिसादी डी डे अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नाम नेहाद मुआशी पाबंदियाँ दरअसल अमेरिका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमेरिका में गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत एक संगीन मसला बन चुकी है। अमेरिकी इक्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की आलमी दहशतगर्दी और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म काजिम गरीबाबादी ने कहा कि असल मसला गलत अंदाजे लगाने का है। मुखालिफिन इन्हें छुपाने के लिए हर मरतबा अपने लिए नई नाकामी पैदा कर लेते हैं। पाज़रान इनकलाब ने कहा कि नई जंग हुई तो ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल किए करेंगे। अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन की जगह ली। ईरान जंग के मौके पर अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। एहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी, वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिससे इसे वापस अमेरिका भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और शाम की तामीर नौ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शामी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारिजा मिले। शामी वज़ीर ख़ारिजा का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर खैर मकदम। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फरीक़ैन का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा और इसके अलावा डीजल में भी इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त के लिए किया गया है। जमात इस्लामी की पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 32 रुपये कमी की गई। ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान इंतखाबात करवाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से उसूली इत्तफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियाती पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए उस पर बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इलेक्शन करवाना चाहती है। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत। नई हल्का बंदियों के लिए 3 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी।
मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए, साबिका हुकूमत सोई रही। हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। पंजाब में कहीं हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। वज़ीरा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बायस कई फीट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। मैं बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नजर रखती हूँ। लोग कहते हैं कि काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में निकासी आपके हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए। जहां निकासी के शदीद मसाइल थे, इन्हें पहले हल किया। मरियम नवाज ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकली का टास्क दे दिया। सूबे में तमाम सर्विसेज मरियम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी, 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूस ने दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ इलाकों को बैलिस्टिक क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ बड़ी तादाद में ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के ताज़ा हमलों में मुतादिद रिहायशी इमारतें, सनती तनसीबात, गोदाम और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले में मॉस्को पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसा दिए।